हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज जानते हैं कि एक कमीशन जो होता है, कमीशन होता क्या है अंडर सेक्शन 75 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो जो कमीशन होता है वो बेसिकली ऑफिशियल डायरेक्शन होता है या कोई रिटर्न ऑर्डर होता है जो कि ऑथोराइज करता है। किसको ऑथोराइज करता है? कोई स्पेसिफिक पर्सन होता है। तो जनरली जो स्पेसिफिक पर्सन होता है ये कमिश्नर होता है। अब किस चीज़ के लिए ऑथोराइज किया जा रहा है? ताकि वो जो पर्सन है वो परफॉर्म करे सर्टेन एक्ट्स। किसके बिहाफ पे? कोर्ट के बिहाफ पे। अब कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिसको कोर्ट खुद से परफॉर्म नहीं कर सकती है, तो कमीशन भेजती है ताकि जो कमिश्नर है कोर्ट का उन एक्ट्स को परफॉर्म कर सके। इनका पर्पस क्या होता है? तो इनका पर्पस जनरली होता है एविडेंस कलेक्ट करना और जो भी कोर्ट्स के टास्क दिए गए हैं कोर्ट्स द्वारा उसको परफॉर्म करना। तो सेक्शन 75 हमें बताता है पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू कमीशन। अब कौन कौन सी सिचुएशन में एक कमीशन भेजा जाता है? तो मान लो कोई एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का इशू है, मतलब जो विटनेस है अब वो अगर कोर्ट नहीं आ पा रहा है ड्यू टू कि ओल्ड एज हो सकता है, उसकी एज ज़्यादा हो सकती है, इसकी वजह से वो कोर्ट में नहीं आ सकता, या फिर वो बीमार है, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है विटनेस के घर से कोर्ट के बीच में, तब जो है एक कमीशन वहां पर भेजा जा सकता है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। या फिर कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। लोकल इन्वेस्टिगेशन मान लो किस चीज़ के बारे में हो सकती है? मान लो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अब उसके फैक्ट्स जानने के लिए कोर्ट जो है एक कमीशन को उस एरिया में भेज सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कोई एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स का काम करना है। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग का इशू आ रहा है, अब कोर्ट्स को उस चीज़ को समझने के लिए या फिर उसको रिव्यू करने के लिए या फिर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए वो कमीशन को भेज सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि डिस्प्यूट में है और उसमें दो या दो से ज़्यादा ओनर्स हैं, तो अब उनके बीच में जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड करनी है, तो उसके लिए भी कमीशन कोर्ट द्वारा भेजा जा सकता है। या फिर कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें हमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए हो, तो कोर्ट जो है कमीशन उस केस के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सेल ऑफ पेरिशेबल प्रॉपर्टी। अब अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा आइटम है जो बहुत जल्दी डीके हो रहा है या बहुत जल्दी खराब हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी? उस आइटम को बेचने के लिए भी जो है कमीशन को अपॉइंट कर सकती है। या फिर कोई मिनिस्टीरियल एक्ट्स है। मिनिस्टीरियल एक्ट से यहाँ पे क्या मतलब है? जो कि नॉन जुडिशियल एक्ट्स हैं उसके लिए भी कमीशन को अपॉइंट कर सकती है। जैसे कि मान लो कोई एविडेंस रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए कमीशन को कोर्ट द्वारा भेजा जा सकता है।